गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ये हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, पर शब्दों की वर्गीकरण के 4 आधार होने के कारण हम इनको एक एक करके ही पढ़ेंगे। इसलिए अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं एक बार हम दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जाना एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अभी तक हम उत्पत्ति के आधार पर यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इतना हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 रूप में किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, कोयल, घर आदि। अब आपके सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द जो है आपके, वो हमेशा समानार्थी शब्द ही कहलाते हैं और हमेशा उसके कई रूप होते हैं। जैसे पक्षी को हम खग भी कहते हैं, अंडज भी कहते हैं, नभचर, खेचर, विहग इत्यादि। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जो केवल एक ही अर्थ देता हो, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। यानी निधन, निधन का अर्थ है मृत्यु। दूसरा पुस्तक, पुस्तक का अर्थ है किताब। यानी उस शब्द का केवल एक ही अर्थ निकले उसे कहते हैं एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, कभी कभी एक ही शब्द भिन्न भिन्न प्रयोगों के अनुसार अपना अर्थ बदल देता है, इसलिए उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल, एक जल होता है आपका पानी और एक जल होता है आपका जैसे जल जाना। पर्यायवाची शब्द, जो शब्द लिखने में तथा बोलने में तो अलग अलग होते हैं परंतु एक ही अर्थ देते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को हम दिनकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भानु भी। इनके तीनों अलग अलग शब्द हैं पर उनका अर्थ सूर्य ही है। अंतिम में आपका विलोम शब्द, जो शब्द दूसरों के या फिर दूसरे शब्दों के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराएं, उसे हम विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, कम का ज़्यादा, उचित का अनुचित इत्यादि। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल उल्टा ही जवाब देते हैं। दूसरा भेद है आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। कभी कभी हम अपनी बोली में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। चाय वाय, चाय तो अर्थ है पर वाय का कोई अर्थ नहीं है, यानी आपका वाय निरर्थक शब्द है। रोटी वोटी, पानी वानी, तो ये आपका वाय, वोटी, वानी इत्यादि सारे शब्द आपके निरर्थक हैं, जिनका कोई मीनिंग डिक्शनरी में भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक बार आपको ये पाठ कितना समझ आया हो। उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न अभ्यास करते हैं। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित के 2-2 शब्द लिखिए। आपको अपनी मर्जी से लिखने हैं ये। जो मैंने आपको समझाया जरूरी नहीं आप वही शब्द लिखें, आपके दिमाग में जितने भी शब्द हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। एकार्थी शब्द, एक अर्थ देने वाले शब्द, यानी कुछ भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। तो मैंने लिखा है मित्र और घर। अनेकार्थी शब्द, वो शब्द जिनके 2 अर्थ निकलते हैं पर बोलने में लिखने में एक जैसे होते हैं। उदाहरण भेद, भेद के लिए हम रहस्य भी कहते हैं भेद को, और भेद हम प्रकार भी हम कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है, संज्ञा के सर्वनाम के 6 भेद इत्यादि। पर्यायवाची शब्द, कोई भी 2।
गंगा के लिए हम सुरसरी और गंगा के लिए हम भागीरथी भी यूज़ करते हैं वर्ड। विलोम शब्द स्वाधीन का पराधीन, वरदान का अभिशाप, ऊपर नीचे, ये कोई भी आप आसान शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये चारों पांचों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।